सर, हमारे जनपद में पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इन नौजवानों का हुजूम देख के जो है इनके आप आइकान बन चुके हैं। सर, कैसे आना हुआ? देखिए, आज परमवीर चक्र विजेता और मैं समझता हूँ जिनको नाम पर पूरे भारतवासी गर्व करते हैं, गाजीपुर की ही माटी के लाल, जिन्होंने पूरे देश में का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, स्वर्गीय वीर अब्दुल हमीद साहब, उनकी आज पुण्यतिथि है और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज गाजीपुर आना हुआ। और चूंकि रास्ते में ये सिधोना आप सभी जानते हो, सिधोना ये गांव समाजवादियों के लिए, पूर्वांचल के समाजवादियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वर्गीय रामकरण दादाजी, जिनको लोग पूर्वांचल के गांधी के नाम से जानते रहे, उनका ये जन्म स्थान है। और पूर्वांचल में समाजवादी विचारधारा को फैलाने में यहाँ का दादाजी का, उनके सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे मौका मिला कुछ दादाजी को भी नमन करने का, और आगे आप जान रहे हैं कि कार्यक्रम हमें जाना है वीर अब्दुल हमीद साहब के। सर जी, एक सवाल बड़ा गंभीर भी है, इसके लिए आप लोगों ने बड़ी मेहनत भी की। सर, ऐसा आपने बिहार में वोट चोरी की बात हुई। सर, ये आरोप लग रहा है कि 15 सांसद मिस कर गए। क्या मामला है सर? उपराष्ट्रपति चुनाव में देखिए, उपराष्ट्रपति इसमें भी चोरी हुई क्या? नहीं, चोरी के बारे में अभी हम नहीं कहेंगे उस मामले पे, जब तक वहाँ से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग विशेषकर तौर पर जो पूरे व्यवस्था देख रहे थे, इलेक्शन एजेंट थे, बूथ के और काउंटिंग एजेंट थे, जब तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई, हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। लेकिन ये सच है कि बिहार में 65 लाख लोगों के बारे में वो पूरा देश जानता है। बीजेपी के पास ये अंतिम हथियार बचा है, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर दो, कुछ समाजवादी और विपक्षियों के वोटों को घटा दो, अपने फर्जी वोटों को बढ़ा लो। ये आखिरी हथकंडा चल रहा है, लेकिन जनता जाग चुकी है देश की, और पूरे देश की जनमानस की नजरों में आज बीजेपी के लोगों ने वोट की बेईमानी सामने है। कोई हमें इधर उधर कहने की जरूरत नहीं है। वही बीजेपी के लोग दूसरी दो तरह की बातें करते हैं। अगर 65 लाख वोट बिहार में वास्तव में खराब हैं या गलत थे, तो बिहार में भी 13-14 महीने पहले निर्वाचित सांसद कैसे सही हुए? अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहे हैं तो वहां के भी चुनाव स्थगित कर दो, रद्द कर दो, और फ्रेश वोटर लिस्ट में वहां भी चुनाव होने दो। वो जीत गए तो वोटर लिस्ट सही थी, विधानसभा में वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर लो, तो ये संभव नहीं चल सकता। सर, जो है एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है अध्यापकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश हुआ है, इसमें लगभग जो है 2 लाख से ज्यादा अध्यापक जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर, इस पर क्या करना चाहते हैं? इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले का अध्ययन पार्टी की हमारी लीगल सेल करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, और हमें उम्मीद है कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि हमारे किसी अध्यापक साथी का कोई नुकसान ना हो पाए। कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अभी चूंकि उसका पूरे फैसले का जब तक अध्ययन प्रॉपर नहीं होगा, तब तक हम इस बात को नहीं कर सकते। सर, जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर से जो है हवाई सर्वे करके चले गए, जबकि इसकी जमीनी हकीकत ये है कि जो यहाँ के दुखित लोग हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। सर, क्या बताइए इस पर? अब ये मीडिया के साथियों, आप लोग, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लिखिए मुख्यमंत्री जी को, टैग करिए। आज तो जमाने में आया, चाहकर भी मुख्यमंत्री छुपा थोड़ी सकते हैं। आप यहाँ की समस्याओं को भेजिए। मीडिया के साथियों से अपील है कि समस्याओं की तरह निष्पक्षता से। सर, लोगों का गोदी न बन के उमंग था कि उतरेंगे, मिलेंगे, हमारी समस्याओं को मुख्यमंत्री देंगे, अब हम कैसे दे सकते हैं? सर जी, हमारा जो है आवाज आप ही ने बढ़ाएंगे। आवाज बिल्कुल बढ़ाएंगे, और समाजवादी लगातार लड़ रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं। अब सोचो, विधानसभा केवल 4 दिन की, इतने बड़े उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी, सब दुनिया की 5वीं 6वीं इकोनॉमी बताते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन विधानसभा में चर्चा के सामने। सर, किसानों को जो है यूरिया नहीं मिल रही है सर, बहुत बर्बादी है। सर, किससे कहेंगे? हम आपस में कहेंगे। उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर बीजेपी ने बर्बाद कर दिए किसान, बर्बाद कर दिए नौजवान। भाषण सुनो तो दिन भर कहेंगे कि हमने आमदनी दूनी कर दी, और हकीकत में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्रदेश का एक भी किसान नहीं कह सकता है आमदनी दूनी तो छोड़ो कि किसान की लागत भी निकल पा रही है। खाद बीज पानी की दुर्दशा है, मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो ब्लैक मिल रहा है, बढ़े हुए दामों पर मिल रहा है। जब फसलें मेहनत करके किसान तैयार कर रहे हैं, उसका कोई वाजिब मूल्य नहीं, उसमें भी जमाखोर दलाल बीच में शामिल, तो पूरी तरह किसान बर्बाद कर दिए। बेरोजगारी का आलम आप जान रहे हो देश में, तो हर तरह से बीजेपी ने बर्बाद किया। इसलिए
आपके माध्यम से जहां तक भी आवाज हमारी पहुंच रही है, हम अपील करेंगे इनको हटाओ, भारतीय जनता पार्टी वालों को, माननीय अखिलेश जी को लाओ, सर बिजली तभी बिल समस्या सर मड़इयों में बिजली ऐसी ऐसे ढुड़ा जा सारे रहा है सर। पीड़ित लोगों से कहूंगा, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, बिजली वाले हो, मजदूर हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, सबसे अपील करूंगा माननीय अखिलेश जी को लाइए, समस्या को समाधान होंगे। चलिए सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और आजमगढ़ के सांसद माननीय धर्मेंद्र जी आए हुए थे और उनसे जो है किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर बात हुई। बहुत ही अच्छी बातों जो है बताए।